सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, फाइनल 2023 कौन सी दो टीमें आपस में टकराएंगी, इसका फैसला हो चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को काफ़ी टफ मुकाबले के बाद शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। वैसे जब ये मैच शुरू हुआ था उस वक्त जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका की विकेटें गिर रही थी। मिलर ने बड़ी शानदार बैटिंग की, उन्होंने 100 रन बनाया और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पर खड़ा किया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, जनाब महाराज आए, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। शमसी आया, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एक वक्त ऐसा है जब ऑस्ट्रेलिया फंसता हुआ नजर आए, लेकिन अगर आप स्कोर कम बनाएंगे तो वो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर आखिर में बड़े आसानी से जो उनका टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो जनाब, जहां से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था अब इख्तिताम भी वही होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच यहां से शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप यहां से शुरू हुआ था और इख्तितामी टीमें भी जनाब यही दो इतवार को 19 तारीख को मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है और ये मुसलसल उनकी 8वीं फतह है इस वर्ल्ड कप के अंदर। भारत अनबीटन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इंडिया के हाथों उसको शिकस्त हुई थी, एक और मैच उसने हारा था, लेकिन उसके बाद फिर ये मुसलसल ऑस्ट्रेलिया की 8वीं फतह है और 9वीं फतह के बाद जनाब वो एक बार फिर से वर्ल्ड कप होल्ड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन पहला सेमीफाइनल हमने देखा तो तकरीबन 700-750 रन बने। बड़ा अच्छा एक हाई स्कोरिंग मैच था और वो मैच भी कहीं फंसता हुआ नजर आया, कुछ टाइम के लिए फंसता हुआ नजर आया, वरना इंडिया ने डोमिनेट किया था। लेकिन सेकंड मैच इतना हाई स्कोरिंग नहीं था, बॉल टर्न हो रहा था, बॉल बल्ले पर बड़ा आसानी से नहीं आ रहा था। पहली इनिंग में भी हमने देखा कि ज्यादा रन्स नहीं बन सके और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी चेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन साउथ अफ्रीका, जो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जनाब साउथ अफ्रीका इस बार बहुत ज्यादा फेवरेट्स है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने की, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने की, अब जनाब उनका वापसी का सफर शुरू हो जाएगा और वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो जनाब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003 के फाइनलिस्ट भी ये थे और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया को शिकस्त दी थी। लेकिन अब कंडीशंस डिफरेंट है, वेन्यू डिफरेंट है, इंडियन पिचेस है, इंडियन कंडीशंस है, इंडियन क्राउड है और उसके सामने इंडिया किसी को जीतने देता नहीं है। अब लेट्स सी इतवार को क्या होता है। दो फाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं, दोनों ने अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया ने तो आउट क्लास क्रिकेट खेली है, उनके बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बनाया, उनके बॉलर्स डिफेंड करने में कामयाब हो गए। लेकिन पहले सेमीफाइनल में इंडियन बॉलिंग भी कहीं ना कहीं जाके एक्सपोज हुई थी। अगर शमी विकेटें नहीं लेते, 7 विकेटें उन्होंने ली थी, अगर वो विकेटें नहीं लेते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। अभी हमारे पास स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, आज का स्कोर कार्ड भी अब आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में भी सूरत हाल अब क्रिकेट बोर्ड के वाले से सारी चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, पहले स्कोर बोर्ड आ चुका है, जरा स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। हाई स्कोरिंग गेम नहीं था जनाब, ये 212 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे और एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि ये 212 रन भी नहीं बना सकेंगे। 40 पे गालिबन उनकी 4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मिलर ने बड़ी शानदार बारी खेली, 101 रन बनाए। लेकिन 3 ओवर पहले, 50 ओवर से 3 ओवर पहले वो आउट हो गए। छक्का लगाया था, उसके 2 बॉल बाद वो आउट हो गए। तो उसके बाद 212 रन पर जनाब साउथ अफ्रीका पूरी जो उनकी बैटिंग लाइन है वो समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी शुरू की, ट्रेविस हेड भाई शानदार क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की बारी खेली थी, आज उसी रंग में नजर आया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की एक जानिब से विकेटें गिर रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से उन्होंने अटैक करना नहीं छोड़ा था और ट्रेविस हेड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भाई वो अपना गेम खेल रहे थे। खैर बोल्ड हुए आज, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 62 रन उन्होंने बनाए। स्मिथ ने अच्छी इनिंग्स खेली। अगर स्मिथ ये इनिंग नहीं खेलते, 30 रन, ये लग तो कम रहे, लेकिन अगर ये इनिंग नहीं खेलते तो यकीन जानिए ऑस्ट्रेलिया ये 212 रन का टारगेट अचीव नहीं कर सकता था। वार्नर जल्दी आउट हो गए थे और एलिंग्स ने भी बड़ी शानदार इनिंग खेली है और 28 रन बनाए और ये इनिंग भी ऑस्ट्रेलिया को जो उनकी बाउंड्री लाइन थी उससे पार करने में कामयाब हुई। शमसी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, 8 कैचेस गालिबन, ये 4 कैचेस कंटिन्यूसली उन्होंने छोड़े हैं। कई चांसेस ऐसे थे जो कि साउथ अफ्रीका को मिले और साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि ये चांसेस अवेल करती है, ये चांसेस छोड़ती नहीं है। एक रनआउट का चांस उन्होंने छोड़ा, 4 कंसेक्यूटिव उन्होंने कैचेस छोड़ दिए। मुश्किल कैचेस थे, लेकिन आपको मैच कैचेस लेने पड़ते हैं अगर आपको फाइनल खेलना है, वो भी वर्ल्ड कप का। और इसके अलावा
कई स्लिप पर कैचेस निकले, जब स्लिप जैसी ही निकाल दी उसी वक्त स्लिप पर कैचेस निकल रहे थे। शम्सी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है और जनाब मकरम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक ही विकेट हासिल करे और वो ट्रेविस हेड की थी। खैर जनाब, ये तो आज के मैच की सारी सूरत हाल हो गई। अब फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। ये दोनों टीमें थी जो साल 2023 में मध्य मुकाबला आई थी। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अनबीटन था उस वक्त। उसको बीट करना शायद ऐसा ही था जैसे आप 70 और 80 की दिहाई के अंदर वेस्ट इंडीज को बीट करना होता था, नामुमकिनात में से था। लेकिन अब अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि उनके प्लेयर्स तो वही हैं जो पिछले 1-1.5 साल से खेलते, 2 साल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। चाहे केएल राहुल की आप बात कर लें, चाहे आप उनके कैप्टन रोहित शर्मा की बात कर लें, चाहे विराट कोहली की बात करें, हर बैट्समैन उनका परफॉर्म कर रहा है। श्रेयस अय्यर जो है वो नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म, लेकिन उन्होंने भी आगे जनाब सेंचुरी मार दी। तो हर बैट्समैन उनका परफॉर्म कर रहा है। फिर जब बॉलिंग की बात आती है तो जनाब हर बॉलर उनको विकेट लेके दे रहा है। खैर लास्ट टाइम ऐसा देखने में आया पहले सेमीफाइनल में कि शायद उनके बॉलर्स जो है ना वो ऑफ कलर नजर आए। पिटाई भी हो रही थी उनकी, हालांकि कंडीशंस जो है वो बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन बड़ी ठीक ठाक पिटाई उनकी हो रही थी। लेकिन जनाब मोहम्मद शामी ने आके बिल्कुल ही गेम का रुख ही तब्दील करके रख दिया। तो फाइनल बड़ा एक्साइटिंग होगा। एक टीम है जो कि अभी तक अनबीटन आ रही है, इंडिया पहले मैच से लेकर अभी तक अनबीटन है, और दूसरी टीम ऐसी है जिसने 8 मैचेस कंटिन्यूस जीते हैं। तो जनाब लेट्स सी, इतवार को हमारे साथ जो मैचेस होंगे वो बड़े शानदार किस्म का होगा। हो सकता है नेल बाइटिंग फिनिश हो जैसे 2019 में हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से ना फाइनल में पहुंच सके और ना ही वर्ल्ड कप उठा सके। एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इतवार को होने वाले फाइनल की बात कर लेते हैं। एजाज बताइएगा, पहला सेमीफाइनल हमने देखा, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, तकरीबन 700 सवा 700 रन बन गए थे, और ये वाला जो मैच था ये लो स्कोरिंग था। 212 रन पे साउथ अफ्रीका बिल्कुल समाप्त हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी वो 212 रन अचीव करना बिल्कुल ही आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि जनाब 5 विकेटें जब हो गई थी, शम्सी बॉलिंग कर रहे थे, जिनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे बड़ी शानदार थी, महाराज जो बॉलिंग कर रहे थे बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। तो अब जो इतवार को कंडीशंस होंगी वो हाई स्कोरिंग वाली होंगी या फिर वो लो स्कोरिंग होंगी? थैंक यू सो मच सलमान भाई। देखें, जिस तरीके से आज पूरे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया, चाहे क्राउड जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स के अंदर बैठा हुआ था, या हमने सोशल मीडिया देखा, उनके एक्स क्रिकेटर्स के, उनके जर्नलिस्ट, सभी लोग ये कोशिश कर रहे थे, इंडियंस अवॉइड करना चाह रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में फेस करने से, क्योंकि आप खुद जैसे बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचेस, एक इंडिया और एक और टीम से हारने के बाद दोनों ने मोमेंटम पकड़ा और 8 मैचेस जीते हैं। तो इंडियंस को पहले तो घबराना नहीं चाहिए। उनकी अच्छी टीम है और उनकी बैटिंग बॉलिंग आप जैसे बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा बैटर था जो कि इस वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं कर रहा था, उसने भी 100 कर दिया है। तो इंडियंस बिला वजह घबरा रहे हैं, उनको फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए, उनका ये वर्ल्ड कप बनता भी है। लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम ये है कि ये अफगानिस्तान से भी अपसेट शिकस्त इस वर्ल्ड कप में खा गए थे। तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है इसका इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से इनको अपसेट शिकस्त हुई थी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान के खिलाफ भी ये बड़ी मुश्किल से ये मैच हारते हारते बचे हैं। तो जो कंडीशन पाकिस्तान की उनके सामने उस दिन चेन्नई के अंदर थी कि टोटल के करीब जाते 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 9 विकेटें गिर गई और महाराज ने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। और आज ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। बाकी ट्रेविस हेड का आप देखें, वो उसका टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है कि अगर 3 विकेटें गिर भी जाएं तो उन्होंने अटैक करना होता है। और आप जिस ओवर के अंदर आपने देखा कि वो अटैक कर रहा था, उस ओवर में उसके 2 कैचेस भी ड्रॉप हो गए। उसके बावजूद वो ओवर की आखिरी गेंद पे फिर बाउंड्री के अटेम्प्ट पे गया और उसने 3 बाउंड्रीज एक ओवर के अंदर ले ली। बहरहाल मैच तो पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के हक में था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अर्ली विकेटें, और स्पेशली जब डिकॉक आउट हुआ है तो उसके बाद मिलर कितनी देर तक मजहमत करता। आप देखें कि साउथ अफ्रीका का रन रेट वो बड़ी मुश्किल से 4 के रन रेट को टच करने में कामयाब हुए। इवन के इनिंग्स का आखिरी भी पावर प्ले आ चुका था, विकेटें इतनी गिरी हुई थी। लेकिन ओजीज को हमें दाद देनी पड़ेगी कि वो जैसे उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया है, और इंडिया को अगर कोई रोक सकता है तो सामने तो अब एक ही टीम रहेगी, ऑस्ट्रेलिया। कितने क्रिकेट फैंस हैं, लाखों की तादाद में। अच्छा, शुरुआत में ना जैसे एजाज भाई, शुरुआत में जैसे हमें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था,
तो मैंने एक चीज नोटिस की थी ऑस्ट्रेलिया को लेके कि उन्होंने ज्यादातर जो अपने प्लेयर्स खिलाए थे वो ऑलराउंडर खिलाए थे। उनके पास प्रॉपर बैट्समैन स्मिथ था, एक और आप वार्नर कह सकते हैं, वरना जितने भी उन्होंने प्लेयर खिलाए थे वो ज्यादातर उनकी ऑलराउंडर को तरजीह थी। लेकिन 2 मैचेस के बाद उनका फिर मोमेंटम बन गया, उनकी भी जो ना वो कॉम्बिनेशन बन गया, फिर उन्होंने आगे ही देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। ऑल्दो न्यूजीलैंड बहुत करीब ले आया था, लेकिन वो अचीव करना फिर भी आखिर में इम्पॉसिबल ही लग रहा था। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का वो मोमेंटम बन गया जो 2003, 2007, 1999 में था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ये हमेशा से एडवांटेज रहा है, वो 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और वो अगर कुछ वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तो जैसे पिछले 2019 का वर्ल्ड कप था वो सेमीफाइनल हारे थे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये हमेशा से आप एडवांटेज दें कि वहां से आप बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, जैसे इंग्लैंड ने इस खेल को आगाज किया, बर्तानिया इस क्रिकेट को इजाद करने वाला है, लेकिन इस खेल को डिसिप्लिन के साथ अगर कोई टीम खेलती चली आई है, डिसिप्लिन के अंदर, वो नहीं कि इनका जो कंट्रोवर्सीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, बट उस डिसिप्लिन जो स्कूल लेवल से, जो कॉलेज लेवल से, जो यूनिवर्सिटी लेवल से, और फिर क्लब लेवल, और उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो शील्ड क्रिकेट है, वो जिस तरीके से ये खेलते आते हैं, इनको ये पूरी दुनिया के अंदर एक अवलियत हासिल है कि ये बहुत डिसिप्लिन अंदाज में गेम खेलते हैं। और क्रिकेट को सही तौर पे अगर देखा जाए, देखें हमारे यहाँ टैलेंट इंडिया के अंदर बैटर्स, पाकिस्तान के अंदर बॉलर्स, कभी किसी का अरूज रहा है, कभी किसी का जिवाल रहा है, तो इतने बड़े नामों के बावजूद 5 वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीत के बैठा हुआ है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो उनको वो मार्जिन हमें देना पड़ेगा कि एक दफा गिरे और उसके बाद उन्होंने किस तसलसल के साथ। 99 में मुझे याद है स्टीव वॉ उस वक्त कैप्टन थे, और उन्होंने भी कंटिन्यू मेरे ख्याल से शायद 9 मैचेस वर्ल्ड कप के जीते थे, और ये बात उन्होंने बोली थी स्टीव वॉ ने कि अब हम सारे मैचेस खेलेंगे और सारे मैचेस जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। हालांकि पाकिस्तान वाज फेवरेट, बट उन्होंने आउट क्लास किया था 1999 में पाकिस्तान से 10 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा भी था वो वर्ल्ड कप का राउंड मैच। और उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके से वहां पर बैटिंग की थी उस विकेट के ऊपर, और मुझे याद है कि पाकिस्तान की उस दिन जो हालत थी, शायद ही दोबारा कभी इतना बड़ा मैं अगर सलमान बताऊं, अपनी जिंदगी में मैं उससे बड़ी हार के बाद ना कभी भी दोबारा किसी हार का दुख ही नहीं हुआ इतना, जितना उस 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल हारने का दुख। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं नहीं, बांग्लादेश का मैच हारने का शायद इतना दुख नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडियंस हार गए तो उनकी भी वही हालत होगी जो 99 में हमारे साथ थी। या दूसरा एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, मुझे अगर दूसरा कभी जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिकेट का सदमा पहुंचा है, वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जो शाहीन को मैथ्यू वेड ने अचानक से 3 छक्के मार दिए और हम लोग पता नहीं जिस 5 मैचेस जीतने के बाद और जिस अंदाज में सेमीफाइनल हम खेल रहे थे, तो वो दिल टूटा था उसका जो है ना, वो शायद बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली थी उसमें, T20 में बड़ी शानदार इनिंग्स की खेली थी। लेकिन खैर ये होता है, मिसहैप्स होते हैं। आज मिसहैप हो जाता, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया आज लड़खड़ा रही थी, उनको वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से शम्सी को फेस करना है, महाराज को फेस करना है। बड़ी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे, प्रेशर में लेकर आ गए थे। चोकर्स ये कहलाते तो नहीं है ना, चोक करते हैं। आज क्या हुआ इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ? क्या कंडीशन समझ नहीं आ रही थी? नहीं सलमान, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस कहे। आप वो साउथ अफ्रीका की जो स्पिन बॉलिंग की जो चल रही है, महाराज इस वक्त ओडीआई में नंबर 1 बॉलर बन चुका है शाहीन को रिप्लेस करने के बाद। और फिर जो तबरेज शम्सी जो बॉलिंग करता है, किसी हद तक मैंने देखा कि एक रिएक्शन आ रहा था फैंस की तरफ से कि रबादा को टाइमली लगाना चाहिए था, या बॉलिंग चेंज में थोड़ा सा साउथ अफ्रीकी कप्तान की कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन टारगेट बहुत छोटा सा था। 212 साउथ अफ्रीका ने बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। अगर इसमें 50 रन और ऐड होते तो मैच और दिलचस्प हो सकता था। 4 कैचेस छोड़े उन्होंने, और कंटिन्यू 4 कैचेस बहुत छोड़े उन्होंने। कैचेस तो सलमान देखें, साउथ अफ्रीका वाले कैचेस तो छोड़ते रहते हैं, और ये फिर गेम में एक बैड लक भी होती है। लेकिन एक चीज तो प्रूव किया ना साउथ अफ्रीका ने कि अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स भी कर जाए तो आपके बॉलर्स जो है वो आपको मैच जितवाने की एबिलिटी रखते हैं। और ये चीज मैंने पाकिस्तानी टीम में मिस की है कि काश के हमारी टीम के जो बॉलर्स के पास 2 हमारा तो शुरुआत, हमारा तो खासा यही था कि बैटिंग जवाब दे जाती थी और फिर हम बॉलिंग से ही
मैचेस जीते थे। 99 में हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बैटिंग इतना परफॉर्म ज़्यादा नहीं करती थी। पहली विकेट गिर जाती थी, फिर अब्दुल रज़ाक साहब आते थे वन डाउन, और वो भी थोड़ा स्लो खेलते थे, आखिर में ज़्यादा तेज़ खेलते थे। हमारा तो खासा यही था कि हम इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बनाते थे, लेकिन हमारे पास बॉलर्स हमेशा से टैलेंटेड रहे। लेकिन इस बार बहुत ही मायूसी हुई है। सलमान, ये 2022 के T20 वर्ल्ड कप का जो सिडनी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला और अचानक हम लोग सेमीफाइनल हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें न्यूजीलैंड एक तगड़ी टीम थी इस वर्ल्ड कप की, जिसको पाकिस्तान ने हरा दिया सेमीफाइनल के अंदर। उस वहां तक तो हमारी बॉलिंग आप देख लें, 2021 का वर्ल्ड कप हमारी बॉलिंग देख लें, 2022 का वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप आप हमारी बॉलिंग देख लें कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। ये तो रिसेंट पास्ट के अंदर एशिया कप में पता नहीं इस टीम की बॉलिंग को क्या हुआ है, किसी की नजर लगी है, पता नहीं क्या हुआ है। क्रिटिक्स ही कहते हैं ना कि वो 20 ओवर का करना जरा आसान होता है, 50 ओवर से पता चलता है। फिर वही वाली बात कि आप टेस्ट खेलते हैं तो और ज्यादा आप एक्सपोज होते हैं। शायद हम वनडे इतना ज्यादा नहीं खेल रहे थे, इस वजह से हमें T20 पे अभी भी अगर आप T20 करा लेंगे तो पाकिस्तान, अभी 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो यकीनी तौर पर सेमीफाइनल के लिए फेवरेट होगा पाकिस्तान। सलमान देखें, पाकिस्तान ये तो कसूर, अब देखें ना, ये कसूर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का है, और उन्होंने वनडे मैचेस अरेंज करने थे या प्लेयर्स को वनडे क्रिकेट खिलानी थी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने T20 प्लेयर्स के साथ ये 2 इवेंट्स खेलने की कोशिश की है। 2023 का एशिया कप श्रीलंका में जो सेकंड मरला हुआ, और फिर ये वर्ल्ड कप हमने बाकी 4 ओवर के बॉलर्स को हमने 10 ओवर करवाने पे मजबूर किया है। और चेन्नई की मैं मिसाल दे रहा था कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मरतबा 275 के करीब आसपास टारगेट था, हमारे बॉलर्स नहीं उसका दिफा कर पाए। और आज साउथ अफ्रीका को देखें कि उन्होंने कितना मुश्किल बना दिया। लेकिन ये ईडन गार्डन की विकेट देखें कि इंग्लैंड ने भी उस रात पाकिस्तान के लिए टारगेट मुश्किल बना दिया था। सेकंड, इंडिया क्या कर रहा है, पिछले 4 मैचेस के अंदर टॉस जीतता है रोहित शर्मा, पहले बैटिंग करते हैं, 300 रन करते हैं और दूसरी टीम के लिए जीना दोबार कर देते हैं विकेट पे खड़े होना इन कंडीशंस के अंदर। और ये हमारे साथ, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी चेन्नई के अंदर कि हम 2 मैचेस जीत सकते थे और आज शायद हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। सो पाकिस्तानी बॉलिंग ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की वजह से आज वो अपना सर उठा के वतन वापस जाएंगे। गो के वो 6ठा सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप जर्नी में हारे हैं जब से साउथ अफ्रीका आया, सॉरी 5वां वर्ल्ड कप वो सेमीफाइनल हारे हैं। लेकिन अपनी बॉलिंग की वजह से वो फखर के साथ वापस जाएंगे कि हमने फाइट तो किया 213 रन के ऊपर। वो 99 में मेरे ख्याल से ये जो लांस क्लूजनर वाला था, वो ये आज वही उसका रिपीट टेलीकास्ट हो गया कि वो जीतते जीतते हार गए। लेकिन खैर आज वो वाला मैच बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो बिल्कुल ही अलग था। लांस क्लूजनर जो ऑस्ट्रेलिया, जिसमें फिर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हरा के साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान पे पहुंचा था, पाकिस्तान के साथ फाइनल खेला था। लेकिन ये बात है, कह सकते हैं आपके डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन वही वाली बात कि प्राउडली जाएंगे, सर उठा के जाएंगे, फाइट की। मे बी इट्स नॉट अ टाइम, आप ये कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। नहीं, 99 के सेमीफाइनल में और आज के सेमीफाइनल में बहुत डिफरेंस है। वो तो ऑस्ट्रेलिया एक हारा हुआ मैच जीता था, क्लूजनर तो वो मैच ऑलरेडी जीत चुका था। वो तो ऊपर तले विकेटें गिर गई और उसके बाद फिर एलन डोनाल्ड तक बात पहुंच गई और वो रन आउट हो गए, और लगे दो गेंदों पे लगातार 2 गेंदों पे फ्लेमिंग को चौके भी लगा दिए थे क्लूजनर ने। ये तो बैड लक रही है साउथ अफ्रीका की। आज वाले मैच में उनकी बैटिंग नहीं चली है, अगर वो थोड़ा सा स्कोर में ऐड कर जाते तो वो ऑस्ट्रेलिया को और भी तंग कर सकते थे। और दूसरा, शायद ये कुदरत का निजाम भी तो हो सकता है ना कि इंडियन साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, हम समझते हैं कुदरत का निजाम सिर्फ हमारे लिए काम करता है। हम ये समझते हैं शायद कुदरत का निजाम सिर्फ हमारे लिए। लेकिन सलमान, आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात बोली है कि आप ऑस्ट्रेलिया को एक हल्की टीम मत समझिए। गो के इंडिया लगातार 10 मैचेस जीत के खड़ा हुआ है, वो भी लगातार 8 मैचेस जीत के आए हुए हैं। तो ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने डिजर्व करती हैं, दोनों टीमों का जो इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑफ इंडिया का जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने तकरीबन 397 अराउंड 400 रन तो उन्होंने बना दिए थे, और फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फाइट बहुत अच्छी कर रहा था, बहुत अच्छी फाइट उन्होंने की है। लेकिन अगर शमी विकेटें नहीं लेता 31वें ओवर के बाद, मैच बिल्कुल ही पलट गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडियन बॉलिंग पहली बार पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक्सपोज हुई है, निकलकर सामने आई है? मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा। उसकी वजह यह कि जब आपने सामने स्कोर इतना ज्यादा बना दिया और उसके बाद फिर आप लगातार मैचेस भी जीत के आए हैं, गो के आप नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन आपका एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है।
इंडियन टीम ने क्योंकि स्कोर ही सामने इतना बड़ा बना दिया था, जहां तक न्यूजीलैंड के पहुंचने का वो रन रेट क्योंकि नजर आ रहा होता है। सलमान क्रिकेट होती है, जो क्रिकेट फैंस तो इसको सिर्फ देख रहे होते हैं, ये जो प्लेयर खेल रहे होते हैं या जो कप्तान होते हैं या टीम मैनेजमेंट होती है, यहाँ पर सामने टोटल नहीं देखा जा रहा होता कि टोटल कितना सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। ये हर ओवर देखा जा रहा होता है कि इस ओवर में 6 रन बैटिंग जो कर रही होती है टीम वो देख रही होती है कि हमने इस ओवर में 8 बनाए, अगले ओवर में 6 बनाने हैं। और जो बॉलिंग टीम होती है उसकी ये कोशिश होती है कि ये ओवर हमसे मिस हो गया, हमने अगले ओवर में विकेट हासिल करना है। तो न्यूजीलैंड के सामने क्योंकि रन रेट ही इतना आगे निकल चुका था और फिर इंडियंस का कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त रहा है। बहरहाल उन्होंने बैटिंग में ये सेमीफाइनल जीत लिया था। मैं बॉलिंग को इंडियन एग्री करता हूँ आपसे कि उनको शायद इतना ज्यादा तारीफ ना उनकी की जाए क्योंकि उन्होंने इस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पहली इनिंग्स में ही इंडिया ने टोटल इतना कर दिया जहां से उन मैच उनके हक में चला गया था। तो अब एक ब्रेक, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, फिर वापस आएंगे तो फिर आपसे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी जो दीगर मामलात हैं उस पर भी तबसरा करेंगे। वहाब रियाज का नाम आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, ये चेंजेस पाकिस्तान के हक में साबित होंगी। हम तो दुआ हमेशा यही करते हैं पाकिस्तान के हक में साबित हो। इस पर ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त की वजह बनी तो बनी क्या, पूरी दुनिया को इस बात का पता है, क्रिकेटिंग फैंस को इस बात का पता है। बहुत सारी चीजें जिस पर बात हो सकती है, बात की जानी चाहिए, लेकिन ये वो मामलात हैं जो हम शायद, मैं जब बचपन से क्रिकेट देखता आ रहा हूं या क्रिकेट फैन हूं तब से मैं ये सारे मामलात भी देखता आ रहा हूं और इसी तरह से हमारी क्रिकेट चल रही है। लेकिन आज मिकी आर्थर ने एक रिपोर्ट पीसीबी में जमा कराई है और उस रिपोर्ट के अंदर शिकस्त की जो जिम्मेदारी है वो बाबर आजम पर डाल दी। उन्होंने बात बोली कि जनाब बाबर आजम का रवैया टीम मेट्स के साथ, अपने दीगर खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। पहली बात उन्होंने ही बोली। दूसरा, उन्होंने ये बात बोली कि वो थोड़ा मगरूर ज्यादा हो गए थे, उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे थे, वो प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। ये वो बयान है, ये वो रिपोर्ट है जो कि मिकी आर्थर ने जमा कराई है। और जब पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका था तब इन्हीं मिकी आर्थर ने जब गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बाबर आजम को फुली सपोर्ट कर रहा हूं, वो सीख रहे हैं, उनको कप्तान बरकरार रहना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए। वो बयान और आज की रिपोर्ट एक दूसरे की बिल्कुल मुतसादुम है। अब जरा एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देख लेते हैं कि मिकी आर्थर ने बेसिकली कहा क्या, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि जब गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सफर इख्तिताम होने के बाद कि बाबर आजम अच्छे कप्तान हैं, सीख रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। और जैसे ही बाबर आजम साहब की कप्तानी चली गई, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, तो मिकी आर्थर ने एक रिपोर्ट जमा करा दी। हालांकि वो बयान और ये रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ये मशरिक है तो वो मगरिब है, लेकिन शायद यही होता है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, जब भी कोई कप्तान इस्तीफा दे देता है या कप्तान को हटा दिया जाता है तो तमाम शिकस्तों का जिम्मेदार भी उसी को ठहरा दिया जाता है। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी करना, यकीन जानिए, एक एजाज का काम होता है, लेकिन पाकिस्तान कदरे मुख्तलिफ मामला है, मुल्क मुख्तलिफ है, माशरा मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि सारा मलबा जो है ना वो सिर्फ कप्तान पर गिराकर उसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अच्छा, माजी में कौन कौन इस फॉर्मूले की भेंट चढ़ा है, एक रिपोर्ट देखते हैं। हमने बड़े लेजेंड्स बनाए हैं, लेकिन लेजेंड का जो इख्तिताम होता है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरा अपना नजरिया इस मामले में यह है, अभी आप डिकॉक को देख लीजिए। डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप में आने से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। हालांकि एक ऐसा प्लेयर जो कि गालिबन 29 साल का है, मतलब वो 30-35 साल के नहीं है, हमारे जो प्लेयर्स की जो एज होती है उस हिसाब से नहीं है, 29 साल का डिकॉक है, लेकिन उसके बावजूद और रन्स कर रहा है, ऊपर से ही आके वो सेंचुरी मार के चला जाता है, अच्छा स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता तो अगले 6 साल तक 7 साल तक वो खेल रहा होता, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यहां पे कल्चर ऐसा है कि यहां पर प्लेयर जाता नहीं है, उसको हाथ जोड़ के या भेजा जाता है कि भाई आप जाइए, अब हम किसी और को लेकर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कल्चर है। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर बड़े शानदार है। ऑस्ट्रेलिया पहले से बताता है कि भाई आपने इतना अरसा खेलना है, इतना अरसा खेलना है, उसके बाद आपकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाएगी। वो जो पावर का मुंतकली होती है ना, बड़ी स्मूथ होती है, वो बहुत अच्छी चल रही होती है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है
लेजेंड्स बनाए जाते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमाम उल हक, आप नाम लें, इससे बड़े नाम दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन इख्तिताम बड़ा अफसोसनाक, मायूसकुन होता है। एजाज भाई, ऐसा ही मामला है पाकिस्तानी क्रिकेट का? देखें, सबसे पहली बात तो ये है सलमान, आपने खुद 2 से 3 मरतबा ये बात बोली है कि मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म होने के बाद बाबर के लिए जो जुमले इस्तेमाल किए और जिस रिपोर्ट के अंदर जो सामने नजर आ रहे हैं, मैं अब ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस मकसद के तहत ये एक बात मीडिया के अंदर फ्लोट की है कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये स्टोरी अब मीडिया में आ चुकी है, जिम्मेदार जर्नलिस्टों ने फाइल किया है, ऐसा कोई एक जुमला भी मिकी आर्थर ने, मेरी अपनी ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने एज ए रिपोर्टर चेक किया है, एक जुमला भी नहीं लिखा। ये पीसीबी क्रिकेट, ये क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब और उनके रफ़का जो हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग बिला वजह अपना जो अपनी जो कमजोरी है, जो अपनी नाकामी है, उसको छुपाने की, और ये इसके अलावा नहीं, अपनी कमजोरी वर्ल्ड कप हारने वाली नहीं, ये जो डिसीजन किए गए मैनेजमेंट की ना, ये जो डिसीजन किए गए हैं, ये जिस उजरत के अंदर किए गए हैं और जैसे किए गए हैं, बाबर का रवैया ये था, ये एक माहौल बनाने के लिए ये बात गलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है। और इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ, खुद मैं एज ए रिपोर्टर आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो और उनके बोर्ड के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर तो ये बाबर आजम के बारे में मिकी आर्थर ने ये अल्फाज कहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को ये रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बाबर को किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हो जाएगा और मिकी भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये क्रिकेट बोर्ड ने गलत चीज किया। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, अगला सवाल, आप लोग तो इनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, कोई भी मैचेस होते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैच के बाद की हो, ये चीज, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा सीरियस किस्म का एक कंसर्न हो सकता है, एलिगेशन हो सकता है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो उन्होंने अपनी मर्जी से डाल दिया, फिर तो ये ख्वाहिश हो गई ना, ये हकीकत तो नहीं हुई। ख्वाहिश नहीं है, क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसले किए हैं, ज़का अशरफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया, उसकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है। शाहीन के टेम्परामेंट की, शाहीन की फिटनेस की, लगातार अवेलेबिलिटी की, और पिछले 2 टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे शायद बुरी बॉलिंग शाहीन की रही है, जो कि पाकिस्तान ने ओडीआई के किए हैं। अब आपने ओडीआई कप्तान क्या आप अलग बनाएंगे या सिर्फ शाहीन को T20 तक रखेंगे? फिर जिस तरीके से उन्होंने मिकी आर्थर को कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये कह दिया कि आप एकेडमी में काम कीजिए, और मोहम्मद हफीज को पाकिस्तानी टीम का डायरेक्टर बना दिया, और साथ उन्होंने मोहम्मद हफीज को अब शायद कोचिंग भी देने की बातचीत चल रही है, यूनिस खान को कोचिंग की जबरदस्ती देने की बातचीत जारी है, जो कि 5 मरतबा कप्तानी छोड़ चुके हैं और वो खुद ऑलरेडी बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। वहाब रियाज पंजाब कबीना का हिस्सा है, उनको पीसीबी जबरदस्ती चाह रहा है कि आप हमारे, ये सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आई, मुझे वाकई में ये वहाब रियाज वाली नहीं समझ। एक होता ना कि देखें, मैं आपको ये जो मिकी आर्थर की जो आपने बात की बाबर के बारे में, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इन तमाम फैसलों को पूरे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट फैंस हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो बाकी लोग हैं, वो सब लोग हैरान परेशान होकर देख रहे हैं कि एक तो ज़का अशरफ के पास ये इख्तियार ही नहीं है कोई तकर्री करने का या किसी को निकालने का, और दूसरा अब वो ये माहौल बना रहे हैं कि बाबर ने टीम का माहौल ही इतना गंदा कर दिया था कि हमें ये जो है ना वो कड़वे घोंट पीने पड़े हैं। उस बुनियाद के ऊपर मिकी आर्थर की रिपोर्ट के अल्फाज कुछ और हैं और बोर्ड मीडिया को कुछ और बता रहा है। ये मेरे जराए मुझे ये बताते हैं कि ऐसा कोई जुमला बाबर के बारे में उसने नहीं यूज किया था कि वो प्राउडी था, वो प्लेयर से बात नहीं करता था, उसने अपनी अना या अपनी जिद की वजह से टीम को लेट डाउन करवा के हराया। मिक्की ने अपनी रिपोर्ट में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई वर्ड नहीं लिखा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आपको कवर करवाना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और, ये ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, सब यहां से खबरें उठाते हैं, सब यहां पे खबरें देते हैं। बाबर आजम ने सबसे पहले अपना इस्तीफा भी अब एक्स पर ही पोस्ट किया था। ये खबर छुप तो नहीं सकती ना, ये पूरी मीडिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तानी क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में उस पर बात हो रही है। मिकी आर्थर ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर यही अल्फाज कहे गए। अगर उन्होंने नहीं कहे तो ट्विटर पर आके या एक्स पर आके पोस्ट कर सकते थे, भाई मैंने ऐसा कहां लिखा है, किधर लिखा है, मुझे बता दीजिए।
मेरा ख्याल है कि सब लोग तकरीबन जानते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के आसपास या इर्द गिर्द के सर्कल में रहते हैं, और सब लोगों को मालूम है कि ज़का अशरफ इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनसे क्या हो नहीं पा रहा और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान, ठीक है, एक बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह है, ज़का अशरफ साहब। पाकिस्तान की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है और सेमीफाइनल के लिए हाथ पांव मार रही है, और उनके ऊपर ये इल्जाम है, बल्कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर और जो टीम मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, मैं अब नाम ले लेता हूं, उनका ये यकीन है कि बाबर आजम के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट जो था वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर से खुद चौधरी ज़का अशरफ ने मांग के एक रिपोर्टर को दिया और उसने अपने टीवी पे चलाया। ये एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में बैठी हुई है, और वो ये स्क्रीनशॉट तक अगर ये कुछ कर सकते हैं, तो फिर मिकी ऑर्थर के अल्फाज को कुछ और बना के अपने गलत फैसलों को कवर करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और ये सब कुछ वो किया जा रहा है कि सिर्फ पॉपुलर डिसीजन करके अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह होगा। सलमान, एक फर्ज कर लेते हैं, पाकिस्तान में 8-9 फरवरी को आम इंतखाबात हैं। नजम सेठी को लाइक करने वाला पाकिस्तान के अंदर हुकूमती इत्तेहाद आ जाता है। सही है। तो क्या फिर मिकी ऑर्थर तो फिर बहाल हो जाएंगे? 2 महीने बाद मिकी ऑर्थर तो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ग्रांट ब्रैडबर्न भी उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां उनको आज आपने एकेडमी में भेज दिया है, और मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और बाकी लोग कहां चले जाएंगे? सो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब को कम से कम देखभाल के पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल देखना चाहिए, और मुस्तकबिल को 34 साल का टेस्ट कैप्टन हमने बना दिया, 28 की उसकी एवरेज है शान मसूद की। मैं कभी भी प्लेयर्स की पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर या टारगेट नहीं करता, लेकिन हमने क्या मुस्तकबिल को देखा, हमने क्या फ्यूचर को देखा। बाबर को 4 साल दिए, 29 साल की उम्र में कप्तानी से हटा दिया है, तो कम से कम किसी और को दे रहे हो तो 25-26 साल के प्लेयर को तो देनी चाहिए, ताकि हम 4 साल तो सर्वाइव कर जाए आगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि शान मसूद एक सही चॉइस नहीं है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बेहतर चॉइस कौन सी हो सकती थी? हमारे तो ये ना कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तान बनाया जाता है, या फिर इसलिए कप्तान बनाया जाता है कि कम से कम 2 साल टीम में तो रहेगा ही। नहीं, पाकिस्तान के पास बेशुमार यंग प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बोल्ड डिसीजन लिया जा सकता है। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपने यंग प्लेयर बनाने। आपने सरफराज हमारे विकेट के पीछे कैप्टन रहे, गो के पाकिस्तान ने कुछ क्लोज टेस्ट मैचेस हारे, लेकिन आप रिजवान को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। आप कोई ऐसा टेस्ट प्लेयर जिसको लगता हो कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में आगे जा सकता है। सऊद शकील एक ऐसा लड़का है जिसने लंबी क्रिकेट खेलनी है आगे, वो T20 में शायद उसको PSL की टीमें इतने मौके अब फ्यूचर में देंगी जो उसने अपनी कुछ इनिंग्स के अंदर शो किया है। लेकिन हम देखना तो फ्यूचर होता है, लेकिन हमने फ्यूचर तो नहीं देखा है, हमने तो वो एक वक्त गुजारने के लिए और अपने आप को कवर करने के लिए हमने जो शॉट्स लगाए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। शान मसूद पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन बन गए हैं। आपके इस वक्त टेस्ट टीम के रेगुलर ओपनर कौन है? इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। गो के हम ऑस्ट्रेलिया से, हम इंग्लैंड से और हम न्यूजीलैंड से यहाँ 2022 में 8 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड्स पे नहीं जीत सका, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर टेस्ट की देख लीजिए। शान की तो अपनी प्लेइंग 11 मुश्किल से बनती है। अब या तो इमामुल हक को आपको ड्रॉप करके उसके लिए ओपनिंग स्लॉट खाली करनी पड़ेगी, या फिर शान मसूद को मिडिल ऑर्डर्स में आपको खिलाना पड़ेगा। अगर टेस्ट मैचेस में शान मसूद मिडिल ऑर्डर्स में खेलते हैं तो बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील ये किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? शान के लिए तो बैटिंग नंबर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये वही फैसला है कि शान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का नायब कप्तान बना दिया था, और अगले मैच में टीम मैनेजमेंट ने उसको ड्रॉप कर दिया था। वेलकम बैक जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने कवर किया है, शानदार खबरें हमारे लिए लेकर आ रहे थे। गो के क्रिकेट से कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत शानदार हमारे रिपोर्टर हैं, और रिपोर्टर के लिए भी ये एक एजाज़ होता है वर्ल्ड कप जीतना, जितना एजाज़ होता है कि वो खबरें लेकर आए, और वो खबरें जो कि बाद में जाके फिर सच साबित होती हैं। अच्छा एजाज भाई, ये बताइएगा, मैं ये सवाल आपसे कर रहा था कि अभी जो टीम बनेगी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, आपको लगता है उसमें रिजवान की जगह होगी?
सरफराज 2 टेस्ट मैचेस में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ कराची में खेले थे, एक में सरफराज का 100 है और एक टेस्ट मैच सरफराज ने ड्रॉ करके पाकिस्तान के लिए बचाया हुआ है। और रिजवान अगर बेंच पे बैठे तो कोई हर्ज नहीं है, सरफराज की टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। और फिर क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो 4 रोज़ा मैच है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक सीजन, उसमें सरफराज की टीम ने टाइटल जीता है। और टाइटल आप कप्तान की मदद के बगैर और कप्तान के हिकमत अमली के बगैर नहीं जीत सकते हैं। तो सरफराज जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा मुझे लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और टफ कंडीशंस हैं। देखें 2 विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को पर्थ में खेलना है, क्योंकि ये पर्थ के वाका स्टेडियम की बजाय ये ऑप्टिस स्टेडियम में हो रहा है। वाका से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नया स्टेडियम बना है। वहां पर ड्रॉप इन पिचेस होती हैं। वो पर्थ की तेज बाउंसी विकेट नहीं है। तो पाकिस्तान फिर उसके बाद एमसीजी के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलना है और फिर न्यू ईयर टेस्ट मैच सिडनी में खेलना है। तो पहले टेस्ट मैच में मुझे सरफराज प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक ऑटोमेटिक चॉइस बन चुके हैं अपने 2 टेस्ट मैचेस की जो लास्ट परफॉर्मेंस है। बैकअप कौन है फिर? शान मसूद अगर लेट सपोज अगर इंजर्ड वगैरह हो जाते हैं, हमारे पास तो वाइस कप्तान भी अनाउंस होता है ना, तो वाइस कप्तान तो अनाउंस नहीं हो किसी भी फॉर्मेट का। जहां तक मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 जैसे ही, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देख रहा है कि हेड कोच की जिम्मेदारी किसको दी जाए। हफीज तो टीम डायरेक्टर साथ जा रहे हैं, या यूनुस खान अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उनसे बोर्ड के मामला तय पाते हैं, या पीसीबी मोहम्मद यूसुफ को या किसी और को अगर कोचिंग देते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आ जाएगी। और हो सकता है कि जब टीम मैनेजमेंट अनाउंस होगी तो नायब कप्तान भी अनाउंस हो सकते हैं। आपका अगर मैं इशारा समझूं कि सरफराज एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं, तो मैं इसको सपोर्ट हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। मेरा अपना नजरिया ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सरफराज एक अच्छी चॉइस है। और मेरा नजरिया ये था कि 2019 में उनको कम से कम टेस्ट की कप्तानी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, उनको कंटिन्यू करवानी चाहिए थी। बट मूविंग फॉरवर्ड आपको आगे बढ़ना है। लेट सपोज अगर 3 साल के बाद बाबर आजम के पास दोबारा से कप्तानी आती है, तो मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है, नाउ मूव फॉरवर्ड। आपके पास पीछे लड़के होने चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सलमान, आपने बड़ी अच्छी बात की है। रमीज क्योंकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, पीसीबी सरबराह भी रहे, पूरी दुनिया में क्रिकेट ट्रैवल भी करते हैं, और पाकिस्तान में शायद ही उनसे कोई ज्यादा क्रिकेट पे कोई इतना एक्टिव हो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है बाबर की कप्तानी को छोड़ने के ऊपर, उन्होंने जो व्लॉग किया है। रमीज कहते हैं कि 4 साल कप्तानी के लिए बहुत कुछ होता है। आप अप्स भी देख लेते हो, डाउन भी देख लेते हो, और आपके अंदर वो मेच्योरिटी लेवल भी आ जाता है कि आपने आगे एज ए प्लेयर अपनी कंट्री को और अपनी टीम को कैसे सर्व करना है। तो ये 4 साल का बड़ा जबरदस्त पीरियड होता है। ये बात अलग है, ग्राहम स्मिथ ने ज्यादा अरसा कर ली, इमरान खान ने 10 साल कप्तानी कर ली, तो बहुत कम प्लेयर्स को इतना मौका मिलता है। लेकिन पीक प्राइम टाइम यही होता है जो बाबर ने कर लिया है। अब आगे देखना चाहिए। लेकिन T20 में शाहीन का फैसला इसलिए दुरुस्त दिखाई देता है कि उसकी परफॉर्मेंस वाइट बॉल में अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 2 PSL अपनी फ्रेंचाइज को जितवा चुका है, और साथ फिर शाहीन की उम्र भी नहीं है, तो वो लगता है कि 2024 का जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होगा, तब तक वो काफी T20 मैचेस में कप्तानी कर चुका होगा। वो एक डिफरेंट शाहीन आपको कप्तान नजर आएगा। वहां उसकी लीडरशिप स्किल का इम्तिहान भी हो जाएगा, वो भी पूरी दुनिया देख लेगी। आप क्या समझते हैं? मैं इसी हवाले से एक सवाल ये करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि अभी बात हो रही है सरफराज की, शान मसूद की और शाहीन शाह अफरीदी की। पाकिस्तान की तारीख में अगर कामयाब कप्तान रहे हैं, वो पेसर ही ज़्यादा अच्छे रहे या फिर विकेट कीपर ज़्यादा अच्छे रहे। बैट्समैन इंजमामी एक अच्छे कामयाब कप्तान रहे हों, लेकिन इसके अलावा कोई कामयाब कप्तान रहा नहीं, मतलब उनको फिर चेंज करना पड़ गया था। ये पाकिस्तान की टीम का माइंड सेट है या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एग्रेशन वाला? मैं इस पे क्या तज्जिया करूं? अगर दुनिया के अंदर सक्सेसफुल रेशियो देखी जाए तो वो बल्लेबाजों की है। स्टीवा को देख लें, रिकी पॉन्टिंग को देख लें, मोहम्मद अजहरुद्दीन को देख लें, सौरव गंगोली को देख लें। धोनी विकेट कीपर बैटर थे इंग्लैंड के लिए, मॉर्गन ने वर्ल्ड कप जीता, माइकल क्लार्क 2015 का ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के गए, वो भी बल्लेबाज थे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और वसीम अकरम 2 बड़े फास्ट बॉलिंग में, या वकार यूनिस ने एक कोका कोला कप जीता हुआ है सन 2000 में। बखैर 2 ट्रॉफी वकार ने जीते हुए हैं, शारजा के अंदर जीती है। तो बाकी ट्रॉफी तो मोइन खान ने भी पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीता हुआ है। तो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये चॉइसेस की बात होती है। अब शुएब अख्तर इतने बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, उनको कभी कप्तानी का मौका नहीं मिल सका है। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शुएब के बाद मुमर गुल इतना अरसा खेले, कभी भी वो कैप्टन नहीं रहे, उनको ये एजाज हासिल नहीं हुआ है। लेकिन
T20 का बेहतर फैसला दिखाई देता है। टेस्ट मैच के लिए पीसीबी क्योंकि सरबराह खुद उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए ये भी किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या फैसले करने हैं आगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। एजाज भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब 19 तारीख को संडे को फाइनल खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टीमें फाइनल हो चुकी हैं, दोनों बेहतरीन टीम है, दोनों बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 19 तारीख को में एक बेहतरीन फाइनल देखने को मिलेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।